नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अजमेर के चंद्रवई दाई नगर स्थित खेल स्टेडियम में आयोजित मेगा जॉब फेयर के समापन समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। दोपहर करीब 12:15 बजे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से अजमेर पहुंचे। उनके साथ खेल और कौशल रोजगार उद्यमिता विभाग मंत्री अशोक चांदना, आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री गहलोत ने रोजगार मेले में कंपनियों की ओर से लगाई गई स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। साथ ही मेगा जॉब फेयर में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी मेगा जॉब फेयर में करीब 40,000 से अधिक युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से 2500 युवाओं को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। बता दें आपको कि इसके अलावा मुख्यमंत्री ने मेले में आई कंपनियों के प्रतिनिधियों को एमओयू सौंपे और उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए अशोक चांदना ने कहा है कि जो युवा शक्ति अपने सामने बैठी है, उनकी ओर से आपका आभार करता हूं और युवाओं के जीवन में बहुत बड़ा कमाई का हिस्सा शिक्षा में चला जाता है और इसके बाद भी वो बेरोजगार रह जाए तो वो शिक्षा श्राप बन जाती है। नोटबंदी से मंदी का दौर शुरू हुआ और ऐसे में जीएसटी से व्यापारियों को नुकसान हुआ। 10 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, जो करोड़ों के इन्वेस्टर थे। और बताया ये भी जा रहा है कि मेगा जॉब फेयर में 2,500 युवाओं को रोजगार मिला। ये आंकड़ा 3,000 तक जाएगा। इससे पहले किसी ने जॉब फेयर नहीं लगाया न देखा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सिविल सेवा दिवस 2023 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधन में सीएम गहलोत ने अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हुए कहा है कि मैं इंग्लिश में कमजोर हूँ, सिर्फ मुझे 40% इंग्लिश समझ आती है, इसलिए मैं अपना इंतजाम खुद करके चलता हूँ, बाकी तो लिखकर मुझे कोई देता है। और इस दौरान भी मुझे लिखकर भेज रहे थे। व्यक्ति को अहम नहीं रखना चाहिए, हमेशा व्यक्ति को अपनी कमजोरी को दूर करते रहना चाहिए और अपनी अंतिम सांस तक सीखते रहना चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि देश में मजबूत लोकतंत्र के लिए लोक सेवकों की अहम भूमिका है। लोक सेवकों की भागीदारी से ही संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन संभव है। आती है 40% आ गई, 45% आ गई, क्या मतलब है? मैं 100% प्राप्त कर सकूं, ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने देखा कि मुझे हर बात समझनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्पीच एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। पूरा समाज ने इस दिन से ट्रेनिंग ली है त्रिपुरा के अंदर, और जो इनकी पर्सनैलिटी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पहचानी, इसलिए इनको यूटीआई में, इनको सेबी के अंदर सब जगह अफसर मिलेगी। ये अपने आप में देश की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के नाम संदेश जारी करते हुए निर्देश दिए कि राजस्थान सरकार ने आगामी 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को आम जन तक पहुंचाने की एक पहल है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार प्रदेश के सभी को लाभ पहुंचाने और उनकी समृद्धि के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक सेवा की इस भावना के तहत सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार द्वारा आयोजित इन महंगाई राहत कैंपों की सफलता और जनसेवा के कार्य हेतु अपना योगदान प्रदान करें। सरकार की 10 योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्री डोटासरा ने अपने संदेश में सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि कैंप प्रभारी प्रति कैंप के बाहर एक हेल्प डेस्क लगाए और कैंप में कार्यरत सभी सरकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करें। कैंप में आने वाले नागरिकों के प्रश्नों एवं आवश्यकताओं का निराकरण करते हुए योजनाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करें। लोगों को पीने के पानी के लिए व्यवस्था करें। कैंप की व्यवस्था सुचारू रूप से आगे चलाएं, उसमें सहयोग प्रदान करें। जिला प्रभारी अपने जिले में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के विधानसभा प्रभारियों के फीडबैक का अध्ययन कर कैंपों के संदर्भ में सभी जानकारी प्रतिदिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ईमेल कर अवगत कराएं। साथ ही कैंप की तस्वीर लें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर #महंगाई राहत MP के साथ पोस्ट करें।
तो गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकर्ताओं को संदेश, आखिर किस तरह का उन्होंने संदेश दिया। और 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जाएगा। रूपनारायण सावरिया इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रूपनारायण, 24 तारीख से महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया जाएगा, क्या रहेगी इसकी रूपरेखा, कैसी तस्वीर होगी? नेहा, देखिए, ये जो है महंगाई राहत कैंप है, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ब्रह्मास्त्र चुनाव को लेकर, आने वाले आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस का वो बहुत व्यापक स्तर का जो है, युद्ध स्तर पे अगर मैं बात करूं तो चुनावी तैयारी है। और इस चीज को लेकर राजस्थान के आम जनता के बीच राजस्थान सरकार जा रही है कि जो वर्तमान में महंगाई से त्रस्त जनता है, उस महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी। और राहत मिलने का जो है 10 ऐसे योजनाएं राजस्थान सरकार ने इस कैंप में वो की है कि जारी जिन योजनाओं को सीधा आप से जोड़ा जाएगा। कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कि वो खुद जाए वहां पे और जनता को इस योजनाओं के बारे में समझाए, कांग्रेस की रीति नीति के बारे में समझाए, ताकि जनता को जो फायदा मिलेगा उससे जनता जो है कांग्रेस की तरफ अपना रुख कर सके और कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता में ला सके। इसके तहत जो है कैंप लगाया जा रहा है। ये जो कैंप है वो हर ग्राम पंचायत स्तर पे, आप कहूँ कि अगर नीचे से नीचे जो स्तर वहां तक पे उन्होंने आयोजित किया है। इन्होंने कहा कि जो कैंप है पूरा प्रशासनिक अमला जो है इसमें लगेगा और पूरा प्रशासनिक अमला ऊपर से लेकर नीचे तक इस पर वॉच करेगा कि ये जो कैंप है आम जनता के बीच जाके 10 के 10 जो योजनाएं राजस्थान सरकार यहाँ लाई है जनता को राहत देने के लिए, उन 10 योजनाओं का जो है यहाँ पे जो जनता को सीधा लाभ मिले और उस लाभ के चलते कांग्रेस पार्टी को जो है आगामी चुनाव में फायदा मिले। जी नेहा जी, तो जाहिर तौर पे एक पूरी योजना तैयार की गई है जिससे कि जनता को फायदा मिले और कांग्रेस को भी आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिले। हालांकि कितना फायदा मिल पाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपसे ताज़ा जानकारी लेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने चिकित्सा और शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक में विभाग की योजना और निर्माण कार्यों को लेकर चर्चा की और अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज सहित अन्य कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस बीच मीणा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत बना रही है। आने वाले समय में राजस्थान ऐसा प्रदेश होगा जहां पर सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे। चिकित्सा मंत्री ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना सहित अन्य योजनाओं और चिकित्सा महाविद्यालयों, प्रदेश भर के अस्पतालों में जनरल ऑक्सीजन और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे लोकसभा स्पीकर पृथ्वी दिवस के अवसर पर बता दें आपको कि पौधारोपण उन्होंने किया है। पौधारोपण करते हुए स्पीकर बिरला ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पृथ्वी के समक्ष जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियां हैं और हमें भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सहेजना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इसीलिए हमें प्रकृति से समन्वय बनाकर ही चलना होगा, पृथ्वी को बचाए रखा जा सके। खबर चूरू से, तारानगर से, जहां पर आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा नेता राकेश जांगिड ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में रक्तदान किया। भाजपा नेता जांगिड ने रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और धन्यवाद भी किया। इस बीच राकेश जांगिड ने कहा कि अगर आपके रक्त से किसी की जान बच सकती है तो इंसान के लिए इससे बड़ा और पुण्य का काम इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए रक्तदान सबसे बड़ा दान कहा जाता है। और राजस्थान स्पेशल में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आ गए हैं MDH के चाइनीज मसाले। MDH चाइनीज मसालों से पाएं डबल मजा। टेस्टी चाइनीज झटपट तैयार। पनीर हो या चिल्ली चिकन, चिल्ली पोटैटो या मंचूरियन, नूडल्स हो या
चॉइस, असली मसाले सच सच MDH देवभूमि उत्तराखंड प्यारी, स्वर्ग सरीखी लगती न्यारी, पावन चार धाम की धरती, सारी सृष्टि नमन है करती। देवभूमि की पावन धरती पर एक बार फिर से अवसर आया है चार धाम की यात्रा की पुण्य प्राप्ति का। 22 अप्रैल अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद श्रद्धालु 25 अप्रैल से बाबा केदारनाथ और 27 अप्रैल से पावन बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर सकेंगे। चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in, व्हाट्सएप नंबर 8394833833 और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से यात्रा का पंजीकरण करवा सकते हैं। होटल बुकिंग करवा चुके ऐसे यात्री जिनका वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण नहीं हुआ, उत्तराखंड राज्य के ऐसे यात्री या होटल स्वामी टोल फ्री नंबर 1364 और अन्य राज्यों के यात्री 0135 1364 या 0135 3520 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इन पंजीकरण की सुविधाओं के लिए 15 लाइन वाला कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। पंजीकरण के बाद यात्रियों को दर्शन टोकन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे यात्री निर्धारित समय पर सुगमता से धामों के दर्शन कर सके। पावन चार धाम की यात्रा में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की विशेष सेवा भी शामिल है। इसके लिए इच्छुक यात्री IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट www.heliyatra.irctc.co.in पर जाकर अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। दिव्य और सुगम चार धाम यात्रा के लिए तत्पर उत्तराखंड सरकार। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वन उत्पाद से किसानों के स्वावलंबन को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार ने सिद्धो कान्हो कृषि एवं वन उत्पाद महासंघ का निर्माण किया है। वन उपज के लिए भी बहुत जल्द एक बहुत बढ़िया और मजबूत व्यवस्था हम खड़ा करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र जो वन उपज पर निर्भर रहते हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके। इसके माध्यम से लाह, तसर, शहद, इमली, चिरौंजी, साल बीज, महुआ जैसे वन उत्पाद को अब मिल पाएगा सही बाजार और मूल्य। किसानों एवं वन उत्पाद पर निर्भर रहने वालों के विकास को समर्पित इस संघ के माध्यम से आएगा झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव। किसानों का अपना संगठन अब करेगा किसानों के हित का संरक्षण। आइए लैंप्स पैक से जुड़कर खुद को समृद्ध बनाएं, साथ चले। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज देश भर में ईद बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इस कड़ी में राजस्थान में भी धूमधाम के साथ ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने ईद के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को मुबारकबाद दी। कोटा के किशोरपुरा मुख्य ईदगाह में शहर काजी जुबैर अहमद ने ईद की नमाज अदा की और रोजदारों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं मांगी। ईदगाह पर जनप्रतिनिधियों ने भी पहुंचकर सभी को ईद की मुबारकबाद दी और मंत्री शांति धारीवाल और उनके पुत्र अमित धारीवाल भी ईदगाह पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहर काजी जुबैर अहमद सहित सभी को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। ईदगाह के बाहर ईद मिलन समारोह भी आयोजित किया गया, जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहरवासियों को ईद की मुबारकबाद दी और सेवैयां खिलाकर मुंह मीठा कराया। काजी साहब के इंतकाल के बाद हमारे दूसरे काजी साहब के नेतृत्व में ईदगाह पर जो नमाज पढ़ी गई, उसमें पिछली बार जिस संख्या में लोग मौजूद थे उससे करीब दुगने आदमी आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं। ये देख करके खुशी हुई कि एक साथ मिलकर के सबने अपनी नमाज पढ़ी और एक दूसरे को बधाइयाँ दी। तो मैं आपको पूरे प्रदेशवासियों को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ
ईद का उत्सव बड़ा जोर शोर से जो मनाया जा रहा है उसको देख के खुशी होती है। वहीं नीमराना के शाहजहांपुर ईदगाह मैदान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हर्षोल्लास के साथ ईद मनाते हुए एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। इस मौके पर मुस्लिम समाज में खुशियों का आलम देखने को मिला। बता दें आपको, शाहजहांपुर की ईदगाहों में सवेरे नमाज के वक्त ईद की रौनक और खुशी हर चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। साथ ही छोटे बच्चे और जरूरतमंदों को ईदी भी दी गई। इस मौके पर मौलाना सुलेमान ने कहा है कि मुसलमान का काम नेकी करना और भाईचारे के साथ रहना है। हमें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। एक मुसलमान को अपने धर्म की तामील पर चलना चाहिए। सबसे गले मिल के मिलाई, अपने प्यारों से भी, अपने बाहर वालों से भी हमने जो है बहुत बड़ी बधाई देते हैं कि हमारे जो है यहाँ बहुत अमर सुकून से जो है ईद की नमाज अदा हुई। देश के लिए हम ये देना चाहेंगे, देश जो है हमारा भारत है और हम भारत के वासी हैं और भारत के रहेंगे। तब तक जिंदगी रहेगी हम भारत के ही जो है रहेंगे। अलवर की पंचायत समिति राजगढ़ में ग्राम सचिवों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस बीच प्रदर्शनकारी सचिवों ने कहा है कि राज्य सरकार ने धरना प्रदर्शन को समाप्त करवाया, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं की गई। 24 अप्रैल से महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर आदि को लेकर सरकार के कैंप प्रशासन गाँव के संघ का हम लोग विरोध करेंगे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तो उनका प्रदर्शन अनिश्चितकाल तक के लिए जारी रहेगा। अभी वर्तमान में जो हमारी ये आज सामूहिक अवकाश लेके सरकार के खिलाफ जो हड़ताल चल रही है वो इस पर्पज में है कि हमने सरकार से गत वर्ष प्रशासन गांवों के संग अभियान जब चले थे, जब सरकार के द्वारा हमारी 21 सूत्री मांगों पर लिखित समझौता हुआ था, उसके बाद में हमने उन प्रशासन गांवों के संग अभियान को पूर्ण किया और उनमें बहुत अच्छी सरकार का काम भी किया। परंतु सरकार के द्वारा आज तक भी जो हमारे 21 सूत्री मांग पत्र पर जो समझौता हुआ था उन मांगों को लागू नहीं किया गया। तो मांगों को ना पूरा होने की वजह से धरने पर बैठ गए हैं और अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं लोग। साथ ही साथ बता दें आपको कि सरकार से जल्द मांग पूरी करने की मांग की जा रही है। अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी भी यहां पर दी जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूपनारायण सरवानिया, हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, जानना चाहेंगे 21 सूत्रीय मांगे कौन कौन सी है और सरकार से कितनी बार ये गुहार लगा चुके हैं? सरकार की तरफ से क्या अभी तक कोई आश्वासन मिला है क्या? देखिए नेहा, इसमें ऐसा है कि पिछली बार जब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था तब सरकार से इनका समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत इन्होंने 21 मांगे रखी थी। उन 21 मांगों पे आपसी सहमति से डिस्कस करके आपसी सहमति से इन्होंने और सरकार ने तय किया था कि इन मांगों पर हम आपकी जल्दी ही सुनवाई करेंगे और जल्दी ही आश्वासन इनको मिला था कि जल्दी ही जो 21 सूत्री मांगे हैं उनको पूरी करके इनकी मांगे पूरी करी जाएंगी। फिर लेकिन विगत एक साल निकलने के बाद भी जब हालात यथावत रहे तो इन्होंने फिर गुस्सा प्रकट किया और गुस्सा प्रकट करके आज फिर धरने पर ही बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद जब इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि हमारी जो अभी कोई नई मांग नहीं है, मांग वो यहाँ जो 21 मांगे हमने दी थी और सरकार ने जिस पे सहमति दी थी उन मांगों को आज तक पूरा नहीं किया गया। अगर आने वाले टाइम में भी इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो जो आगामी राहत कैंप लग रहा है, महंगाई राहत कैंप, हम महंगाई राहत कैंप पर काम नहीं करेंगे और सरकार का कहीं ना कहीं असहयोग करेंगे। असहयोग के चलते सरकार को और जनता के बीच में गलत मैसेज जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अनशन करने को हम मजबूर हो जाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई। और अगली खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर हनुमानगढ़ के रावत सर में 80 वर्षीय बुजुर्ग ने रावत सर एसडीएम पर सुनवाई नहीं करने और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। आरोपी ने मामले को लेकर मुख्यमंत्री को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ज्ञापन भेजकर मामले की संज्ञान न लेने की मांग की है। हालांकि एसडीएम का मामला जो है वो एसडीएम ने साफ तौर पर बता दें आपको कि मामले को लेकर कहा है कि मैंने किसी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं की। परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, देख सकते हैं। बुजुर्ग 2.5 घंटे तक परिसर में बैठा रहा और मैंने तो उनको समझाइश उनके साथ की और मैंने किसी प्रकार की कोई बदतमीजी नहीं की। परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे इस बात का सबूत है।
अलवर जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र में एक देवर ने अपनी भाभी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कि वे गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें आपको कि आनन फानन में उस अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहीं मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी देवर को हिरासत में ले लिया। बताया भी जा रहा है कि आरोपी की उसकी भाभी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसने प्रेमिका भाभी पर चाकू से हमला कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।